हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एपीएम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और एपीएम इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट्स हम समझेंगे। आज इसके Q4 के रिजल्ट्स आज आउट हुए हैं। तो एपीएम इंडस्ट्रीज़ BSE पे लिस्टेड है और इसका शेयर प्राइस जो है 42.97 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि ₹2 की एक दिन में गिरावट दिखा रहा है, जो कि 4.45% वनडे का होती है। और ये BSE पे लिस्टेड है, NSE पे लिस्टेड नहीं है। तो पहले शॉर्ट न्यूज़ समझते हैं और उसके बाद डिटेल में समझेंगे इसकी न्यूज़। तो शॉर्ट में दिया है एपीएम इंडस्ट्रीज़ ने बोर्ड ने अप्रूव करा है फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q4 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भी। और रिपोर्ट कर रहा है टोटल इनकम 27,217 लाख एंड नेट प्रॉफिट है 352 लाख फॉर Q4 एंड ₹266 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। तो चलिए अब हम समझते हैं रिजल्ट डिटेल में। ये आज की डेट है 27 मई 2026 और बाकी कैसा क्या यहाँ पे दिया हुआ है। डिविडेंड का तो कुछ भी नहीं दिया गाइस यहाँ पे अभी फ़िलहाल में। वी हैव ऑडिटेड ये दिया हुआ है। रिजल्ट का समझते हैं, दिया होगा तो देखेंगे। ये इसके रिजल्ट हैं, क्वार्टरली ईयर एंड हुआ है उसके लिए। तो रिजल्ट समझेंगे अब हम। ये नंबर जो दिए गए हैं वो सब लाख्स में दिए गए हैं, करोड़ में कुछ भी नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, रुक जाओ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मेरे को लग रहा है 140 पे। 140 पे ठीक रहेगा, दैट्स इट। हाँ अभी भी ठीक नहीं है, नहीं आ पा रहे पूरे नंबर्स। मैं भी 135 ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 6,242 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 6,800 लाख का हुआ करता था। तो इसके कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,667 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। इस साल 27,031 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 29,400 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहता था। तो उसके कंपैरिजन ईयरली बेसिस पे भी डाउनफॉल है और क्वार्टरली बेसिस पे भी डाउनफॉल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 72 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 42 लाख की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 58 लाख की थी। तो अदर इनकम में तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। और इस साल ओवरऑल 186 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 131 लाख की हुआ करती थी। तो अदर इनकम में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। टोटल एक्सपेंसेस की हम बात करें तो 6,314 लाख के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 6,842 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस डाउन है, अच्छी बात है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,725 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी एक्सपेंसेस हाई हैं। इस साल ओवरऑल 27,217 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 29,531 लाख के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है, सॉरी डाउनफॉल है, ये अच्छी बात है। अरे सॉरी यार, मैं टोटल इनकम में थोड़ा सा डाउन है, ये बहुत बेकार बात है। बाकी टोटल इनकम में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। एक्सपेंसेस अब हम देखेंगे। एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस जो है 6,347 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 6,723 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में थोड़ा सा डाउन आया है, ये अच्छी बात है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,924 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंसेस में बढ़त है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। इस साल ओवरऑल 27,069 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 29,895 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो डाउनफॉल है टोटल एक्सपेंसेस में, अच्छी बात है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो 182 लाख लॉस हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लॉस बिफोर टैक्स। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 58 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे गई है इस क्वार्टर। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 199 लाख का लॉस था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लॉस कम हुआ है। इस साल ओवरऑल 62 लाख का लॉस हुआ है, जो पिछली बार 364 लाख का लॉस था। तो कंपनी 364 लाख के लॉस से 62 लाख के लॉस में आई है, मतलब लॉस थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 352 लाख का लॉस इस क्वार्टर हुआ है, जो पिछले क्वार्टर 42 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था। तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई इस क्वार्टर। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 67 लाख का लॉस था, तो उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा लॉस कंपनी को हुआ है। इस साल ओवरऑल 266 लाख का लॉस कंपनी को हुआ है, जो पिछली बार 61 लाख का लॉस था। तो नेट लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा है कंपनी का, ये बड़ी बेकार चीज़ है। और अब जब लॉस हो ही रहा है तो यहाँ डिविडेंड और बोनस जैसे न्यूज़ का तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कंपनी के फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
तो गाइस ये थे इसके एपीएम इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।